हेलो, केम छो, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल आप लोग को। तो आ गए जैसा कि हमने वादा किया था कि हम 13.2 भी और नए बुक का 12.2 भी हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो आइए, हम जो वादा किया उस वादा को निभाना भी पड़ेगा। तो हमने अपने वादे तो मैं क्या उतर रहा हूँ, वही खरा उतर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही परमानेंट वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोगों का साथ और प्यार जरूर चाहिए। तो भाई प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिए, मेरे वीडियो को भैया आगे तक सेंड करते रहिए, ताकि हमारा भी कुछ क्या हो, कल्याण हो। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 12.2 के साथ। एक्सरसाइज 12.2 के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं। और 12.1 इससे पहले मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, फॉर्मूले सारे लिखवा दिए। तो प्लीज मेरा जाकर चैनल पे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने 12.2 का पहला क्वेश्चन के ऊपर। The solid in the shape of the cone standing on a hemisphere with the both are radii equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to the radius। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इसका ये है कि हम करते हैं सॉल्व। चलिए, A solid is in the shape of cone। एक सॉलिड किस शेप का है? कोन शेप का है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, किसके ऊपर खड़ा है? हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो मैंने बना दिया एक ऐसे मस्त प्यारा सा हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोन ऐसे रखा हुआ है। तो ये मैंने बना दिया क्या, हमारा कोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। यानी रेडियस में क्या ले लूं? दोनों का 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। यानी हाइट ऑफ कोन भी कितना है भैया? 1 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि हाइट ऑफ रेडियस और हाइट दोनों आपस में क्या है? सेम है। देखो लिखा ना 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू पाई रखना है, इसको क्या करना है भैया? सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या बताना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या होगा भाई? क्या क्या है? एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है, प्लस में क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्या है? कोन है। इन दोनों को प्लस कर देंगे बस। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए भाई, वैल्यू पुट कर दी, इसको क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं, कहानी खत्म। तो चलिए भाई, कॉमन वॉमन जिसको लेना है ले सकते हैं भाई, या मत लो, ऐसे ही कर लो। 2/3 पाई की वैल्यू कह रहा है पाई रखना है, रेडियस हमारा 1 है, तो 1 × 1 × 1 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स लिख दिया। प्लस में 1/3 पाई की वैल्यू पाई, रेडियस हमारा 1 है, 1 × 1, और हाइट भी कितना है? 1 है। तो कोई मतलब नहीं है 1 से मल्टीप्लाई में, तो सब क्या जाएगा? 2 × 2 2 × 2 2 × 2 यानी 2π/3, और यहाँ क्या बच जाएगा? π/3। एलसीएम लेते हैं, नीचे सेम है तो सेम ले लिया, ऊपर 2π प्लस में 1π, तो टोटल कितने पाई हो गए? 3π/3, यानी 3 से 3 कट गया। हमारा आंसर कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर। और वॉल्यूम में क्या लगता है? क्यूब। तो हमारा आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कोई डाउट परेशानी? ठीक है, चलिए भाई, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड प्यारा सा, कई बार केस स्टडी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। हालांकि केस स्टडी आता नहीं है। केस स्टडी किस चैप्टर से आता है फिर? तो चैप्टर नंबर जो केस स्टडी के लिए बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चैप्टर नंबर 5 एपी, और दूसरा जो आता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब फिर उसके बाद अगर किसी के ऊपर आएगा तो चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनके ऊपर ज्यादा केस स्टडी जरूर आता है। तो आइए भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल प्यारा सा, छोटा सा है, कहानी खत्म। आइए देखते हैं। रचेल, एक रचेल नाम का इंजीनियर स्टूडेंट है, आस्क्ड टू मेक द मॉडल। एक रचेल नाम का क्या है? स्टूडेंट है, उसको क्या बोलते हैं? बनाने के लिए क्या बोला जाता है कि एक भाई क्या बनाओ? मॉडल बनाओ। और उसका शेप कैसा होना चाहिए? उसका मॉडल का शेप कैसा होना चाहिए? तो सिलेंडर विद द 2 कोन, सिलेंडर और 2 कोन क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। सिलेंडर टाइप का और 2 कोन के साथ। यानी इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि मस्त मैंने एक सिलेंडर ले लिया,
ठीक है भाई, सिलेंडर ले लिया और इन दोनों के कॉर्नर पर मैंने दो कोन क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये हमारा बन गया, इसको बोला है बनाने के लिए किसको, रचेल को। ठीक है, और एक किसका है, एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो मैं अपना जो गिवन डाटा है उसको लिखने का यहां पे कष्ट करूंगा नहीं। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3/2 यानी कैंसल आउट होके 1.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल का। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है मॉडल का, 12 सेंटीमीटर है। चलिए आगे कह रहा है ईच कोन हैज हाइट, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइट ऑफ कोन, HEIGHT, हाइट ऑफ कोन कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। तो आप ही दिमाग लगाइए, यही तो इसका हाइट होगा। हाइट कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग ये नहीं बता सकते क्या कि यहां से लेकर और यहां तक का हाइट कितना होगा। दिमाग लगाइए, टोटल 12 है, 2 इधर गया 2 उधर गया, तो यानी कितना बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। जाके टोटल जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखो 12 आएगा, 2 8 10 और 2 12 सेंटीमीटर टोटल आ गया। और टोटल 12 सेंटीमीटर था ही, तो मैंने 12 में से 2 उधर का माइनस कर दिया, 2 इधर का माइनस कर दिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे लिखेंगे भाई, 12 में से 2 उधर का 2 इधर का माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस पूरे का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो बस लिख देंगे, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट, शाबाश। तो क्या लिखूंगा भाई, क्या क्या है, एक तो सिलेंडर और 2 क्या है, कोन है। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कितने कोण है भाई, 2 कोण। तो यहां से सेलेक्ट करके थोड़ा सा जगह बना के इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोण, कितने कोण है भाई 2 कोण है। बस इसमें डाल दूंगा फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h प्लस में 2, और वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है 1/3 πr²h। बस याद रखना है सिलेंडर का हाइट है और एक इसका है कोण का। तो सिलेंडर को हाइट को h1 मान लेता हूं, कोण को क्या मान लेता हूं h2। तो सिलेंडर का हाइट को h1 मान लिया जाएगा, h1, और इसको क्या मान लिया जाएगा h2 मान लिया जाएगा। बस इसके अंदर पुट कर दो, पहले कॉमन देख लो क्या आ जाएगा, πr² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा h1 प्लस में क्या बचेगा 2/3 और πr² गया, क्या बच जाएगा h2। बस इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा, सोल्व कर दूंगा, कहानी खत्म। तो आओ भाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू, 1 मिनट भाई, फोन को साइलेंट करना भूल गया, बीच में परेशान करेंगे, इससे बढ़िया इसको कर देते हैं साइलेंट मोड पे। चलिए हाँ भाई, अब आते हैं आर की वैल्यू, आर कितना था 1.5, तो 1.5 इंटू में 1.5। चलिए भाई 2 बार डाल दिया r²। h1 कितना था, हाइट 8 कर दिया, प्लस में 2/3 h2, 2/3 इंटू में h2 कितना था h2 हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। बस इसको सोल्व कर देंगे, 22/7 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5 इंटू को रोक दो, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करो। इसका एलसीएम ले लूंगा, ये 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो क्या आ जाएगा 3, और ये 24 एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 और 4 1 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। बस सोल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में 28/3। अब बस कटिंग वटिंग कर दो भाई, 7 4 जा 48 और 3 से 0.5, क्या बच गया 22 इंटू में 0.5 इंटू में 1.5 इंटू में 4। बस इन सब का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 22 का 11 और 4 को 1.5 से 1.5 चौक को 6,
6 और 11 66, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो भाई प्लीज कमेंट करके बता देना, अपना तो वही रूल है, कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलिए भाई, हाँ ये है, इसको लगा डाला तो लाई झींगा लाला, हाँ ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। ये भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रसगुल्ला है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, कलर कर देते हैं चेंज, 30% कलर कर देते हैं चेंज। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन है, इसके अंदर 30% क्या है, चाशनी है। चाशनी मतलब शुगर सिरप है उसके अंदर। भाई रसगुल्ले में अगर गुलाब जामुन और चाशनी हुई ना तो क्या फायदा खाने का उसका, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक के अंदर 30% चाशनी है, तो कह रहा 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना चाशनी होगा, परसेंटेज में नहीं बताना, वैल्यू में बताना है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, भाई इस सब का शेप कैसा है, सिलेंडर का शेप का है, विद 2 हेमिस्फेयर, उसके एंड पर क्या लगा हुआ है, 2 हेमिस्फेयर लगा हुआ है, यानी कुछ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा मत बनाना है। कह रहा है कि जो रसगुल्ला है सीधा मान के चलो, ऐसे रसगुल्ला है सिलेंडर शेप का, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 हेमिस्फेयर इसके किनारों पर, एक और ये क्या हो गया, 2 हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा हुआ, हमें इसका क्या बताना है, चाशनी बताना है, इसके अंदर कितना है। पहले तो मैं एक का बात करूंगा, जो आंसर आएगा 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 45 का आ जाएगा। आइए भाई सोल्व करते हैं इस चीज को। तो हमने बना दिया एक मस्त चमचम। चमचम मतलब पता है ना क्या है भाई, चमचम मतलब गुलाब जामुन। तो बात करते हैं भाई, आइए इसके कुछ वैल्यू क्या डाटा गिवन है देखते हैं। चलिए भाई, टोटल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, शाबाश। चलिए अब क्या कहना है, डायमीटर जो है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो आप ही जरा दिमाग लगाइए, बता दिए कितना रेडियस हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड तो 1.4 सेंटीमीटर। बात आ रहा समझ में, ठीक है भाई। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए भाई हो गया, तो यानी यहां से ये इसका हो गया हमारा कौन, 2 सिलेंडर, यहां से यहां तक सिलेंडर, और ये क्या हो गया हेमिस्फेयर 2। तो यानी यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1.4, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.4। अब खुद दिमाग लगाइए, यहां से यहां तक का कितना हाइट बच जाएगा भाई, 5 था उसमें से 1.4 चला गया, तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। कैसे निकालूंगा, टोटल लेंथ कितना था, कितना था भाई 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो 5 में से 1.4 और 1.4 क्या कर दूंगा माइनस, यानी 5 में से 2.8 क्या कर दिया जाए माइनस, यानी 2.2 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने गिवन डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। थोड़ा सा इसको कहाँ कर लेता हूं, साइड में। चलिए भाई, जो गिवन डाटा था यहाँ पे मैंने उतार लिया। अब कहानी करेंगे, इसका वॉल्यूम बताएंगे। अब भाई लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ ईच चमचम गुलाब जामुन। चलिए भाई चमचम को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या चमचम में दिख रहा है गुलाब जामुन में, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है भैया 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो दोनों का सेम है, सेम पे बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, कॉमन ले लो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h प्लस में 2 2 जा 4/3, और यहां से आर स्क्वायर ही गया था तो केवल एक आर क्या हो जाएगा बच जाएगा। बस अब इसको क्या कर देते हैं सोल्व। तो मैं इसको हल्का सा 1 सेकेंड
इसको हल्का सा उठा के मस्त इसको यहाँ रख देता हूं, ताकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक आप भी समझ रहे होंगे, जगह चाहिए। अरे हो ला ला ला, जगह बना देते हैं भाई हम लोग। ये लीजिए, चलिए भाई, बन गया हमारा जगह। आइए भाई, अब वैल्यू पुट करके इसको क्या कर देना है, सॉल्व। तो ईच रसगुल्ले का पाई की वैल्यू क्या लेना है भैया, 22/7। चलिए भाई, अब हमें आर की वैल्यू क्या लेना था, 1.4। तो 1.4 इंटू में 1.4। चलिए भाई, फिर हाइट की वैल्यू क्या थी, हाइट कितना था, 2.2 प्लस में 4/3 इंटू में आर। तो 4/3 इंटू में आर कितना था, 1.4। ठीक है, तो अब बताइए मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि आप लोग होशियार है। मेरे हिसाब से इसको सोल्व करने पर 25.12 आता है। ठीक है, बोलोगे तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, करना कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई इससे डिवाइड। तो आइए मैं दिखाई देता हूं, उससे अच्छा रहेगा कि आप लोगों को भी बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई, हम इसको कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, आपके लिए यही सही। तो 0.2 यानी 22 का मल्टीप्लाई 0.2 के साथ 1.4 के साथ। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 2.2 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 16.4 4 और 1 5 अपन में 3, यानी 22 इंटू में 0.2 इंटू में 1.4। ठीक है, और ये 2.2 प्लस में इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 2 बच गया, तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, बस। ठीक है, 22 इंटू में 0.2 इंटू में 1.4 इंटू में, इसको ऐड कर लो भाई, क्या आएगा, तो 20 यानी कि 6। ठीक है, 8 2 10, कैरी 1, 3 और 1 4, 4.06। अब इन सबको तो भैया यहाँ से बड़े मजे से थोड़ा हम भी फिनोमिना का मजा ले ले। आइए भाई, थोड़ा हम भी डिजिटल बोर्ड का मजा ले ले भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू में 0.2 इंटू में 1.4, 1.4 इंटू में 4.06, देखिए आ गया 25, लगभग कितना आ गया, 25। ठीक है, कहाँ गया, हट गया भाई, ये रहा। तो 25 इंटू में 45 गुलाब जामुन होगा, इंटू में 30%, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व और करने पर इसको 7 मान के चलो भाई, क्या मान के चलो, ये डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब इन सब को मल्टीप्लाई करने पे अप्रोक्स में 25.07 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आता है। ठीक है, अप्रोक्स की बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां तक आ गया भाई बात समझ में? ठीक है भाई, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है यहाँ पे कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अप्रोक्स चाहिए। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं सोल्व। तब लिखवा लूंगा वॉल्यूम फॉर 45 चमचम, मतलब गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के लिए क्या होगा, तो 45 गुलाब जामुन एक में इतना है, तो 45 में कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, बस सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आइए भाई देख लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई 25.07, तो 128.15 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ गया भाई, अब हमने क्या निकाला, एक गुलाब जामुन के लिए निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा था, जो कि आ रहा था ये एक गुलाब जामुन के लिए, एक के लिए हमने 45 के लिए निकाल लिया। कितना निकल कर आया, 45 के लिए इतना। टोटल गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है इतना। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम दोबारा। क्वेश्चन कह रहा है कितने परसेंट, कहा गया 30% इसका गुलाब जामुन का, 30% उसके अंदर क्या है, चाशनी भरा हुआ है, शुगर सिरप भरा हुआ है, तो 30% निकाल लेंगे, कहानी खत्म।
यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको अलग पेन से लिखता हूं, इस पेन से क्या लिखता हूं, 30% शुगर सिरप निकाल लेता हूं, शुगर सिरप इसका। तो 30% का मतलब परसेंट है डाउन नीचे 100 इंटू में इसका, ठीक है 15 का, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 0.3 आ गया, इंटू में 11.28.15। अब भाई बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1128 पॉइंट में 15, आंसर आ गया 338.44। ठीक है, इतना इसके अंदर चाशनी भरा हुआ है। पेपर में कई बार इसको 30% के जगह 25% बोल देगा, तो कहानी बस कर देना, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे 30 की जगह क्या हो जाएगा 25%। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी को डाउट फिर से तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है 4। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं 4 को फोड़। इस क्वेश्चन को 4 मतलब फोड़ दो। तो आ भाई, मस्त सा प्यारा सा बनाएंगे मस्त। पहले मैं डायग्राम बन के आप लोगों को समझा देता हूं बना के। ये हो गया एक क्यूबॉइडल और हो गया एक और मस्त क्यूबॉइडल। क्या मस्त क्यूबॉइडल हो गया भाई, डिजिटल बोर्ड का कमाल। क्या कमाल, सही है कमाल, कमाल पे कमाल। चलो भाई, जो वादा किया था उसको निभाना पड़ेगा, डरने की क्या बात है, जब टीसी हो साथ। चलिए भाई, तो कहानी ये है कि कह रहा है एक पेन स्टैंड है। मैं समझाता हूं आप लोगों को। कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, किसके बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। कौन सा शेप का, क्यूबॉइड शेप का। ये रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो भाई, विद द 4 कोनिकल डिस्पर्जन होल्ड पास। इसके अंदर से ऐसे 4 कोन काट कर थोड़ा दूसरे कलर में बनाता है भाई, ताकि दिख जाए और चमक जाए, दूर से चमकना चाहिए बस। 4 कोनिकल ऐसे बना दिया गया, कटिंग करके निकाल दिया गया। क्यों? पेन रखने वाला स्टैंड नहीं देखे हो, ये रहा। तो पेन रखना हो तभी तो उसके अंदर पेन रखा जाएगा, तो कोनिकल काट के निकाल दिया गया है। चलो भाई, जिसका डायमेंशनल दिया हुआ है L, B और H। क्यूबॉइडल का दिया हुआ मतलब L और B और H होता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा L, B और ये H। L कितना है 15, 10 और 3.5, तो यानी 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप लोग भी समझदार। मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं भाई किसका, क्यूबॉइडल का। किसका बात कर रहा हूं, क्यूबॉइड का। ठीक है भाई, LBH दे दिया। अब कह रहा था रेडियस ऑफ ईच डिस्पर्जन इज इतना, यानी अब रेडियस हमारा दे दिया, रेडियस हमारा दे दिया कितना 0.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, हाइट कितना दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। ये किसकी बात कर रहा होगा, तो प्यारे ये बात कर रहा होगा, अभी यहां पे कर देता हूं, लिख देता हूं कोण का। दो ही तो बच गया, क्यूबॉइडल का तो हमने लिख दिया, अगला किसकी बात है, कोण का। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड पेन का कर देते हैं कलर चेंज। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो बता दो भाई कैसे निकलेगा, तो कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वुडन, लकड़ी का हमें वॉल्यूम बताना है। तो क्या था भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में से 4 वाला हिस्सा क्या कट गया होगा, कट के बाहर लकड़ी निकल गया ना इससे, इतना तो माइनस कर दो 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भाई, चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट माइनस में 4। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। बस वैल्यू धारा कर दीजिए पुट। LBH यानी 15
इंटू में 10 इंटू में 3.5 माइनस में 4 इंटू में 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस कितना था आधा 0.5 0.5 और हाइट कितना था इसका 1.4 कर देंगे बस। तो 15 इंटू में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 माइनस में हाँ 7 दूनी 14 यानी कि 4 को 22 से करूंगा 4 को 22 से 88 88 का आधा 44 44 का आधा 22 22 का क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 यानी 4.4 अपॉन में क्या बच गया 3 इसको करूंगा तो 15 को 35 से तो 35 को 15 से तो 15 5 75 हासिल 7 45 7 52 यानी ये आ गया मस्त प्यारा सा। ठीक है भाई माइनस 1.6 3 1 जा 3 1 4 14 3 4 जा 12 2 20 यानी 7 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब माइनस कर दूंगा प्यारे तो एकदम मस्त आ जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज भैया कमेंट में वही वाली बात बता दीजिएगा। हम इसको थोड़ा ले चलता है ऊपर ताकि मैं यहाँ पे लिख दूंगा आंसर। चलिए भाई तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा तो मैं निकाल लेता हूं भैया छोटे से कैलकुलेशन के लिए क्योंकि हो रहा है नीचे लिखने में दिक्कत तो दिमाग दौड़ाया नहीं जाता भाई जब दिक्कत होता है तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया यानी इतना वॉल्यूम का लकड़ी इसके अंदर यूज हुआ होगा। ठीक है आई होप आपको बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 चलो भाई चलो 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 एकदम भाई जहरी क्वेश्चन लिख देने रे भाई जहरी क्वेश्चन हिंदी में ही लिख देता हूं एकदम झकास जहरी क्वेश्चन। कहाँ लिख दूं जो ढंग से दिख जाए जहरी कितना अच्छा स्पेलिंग लिख रहा हूं भाई इसका हिंदी का जहरी क्वेश्चन एकदम जहर ढा देगा भाई इंपॉर्टेंट है एकदम इंपॉर्टेंट समझ जाओ जहरी क्वेश्चन है। ठीक है तो आइए इस जहरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं समझा दूं या चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके लिए वैसे तो पता ही है इसका आंसर भी पता है आंसर तो 100 आना है। ठीक है आ जाइए। A vessel in the form of an inverted cone its height is 10 centimeter and radius of top। चलो भाई सुनो भाई कह रहा है एक वेसल है ध्यान से प्लीज समझिएगा पहले क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन एक वेसल है भाई थोड़ा छोटा बनाता हूं एक ऐसे अबे ज्यादा ही छोटा बन गया ये क्या चल रहा है सिस्टम। ये हो गया एक वेसल जो उल्टा शेप का है ठीक है भाई। अब कह रहा है एक क्वेश्चन कि इसके अंदर लबालब पानी भरा हुआ है। लबालब समझ गए भाई कहानी लबालब पानी भरा हुआ है। ले भाई पानी भर देता हूं लबालब समझ गए क्या बात है। लबालब मतलब इसमें एक मक्खी भी गिर जाएगी तब भी पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है लबालब फूल भरा हुआ है। चलो भाई अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इट्स हाइट इस वेसल का हाइट यानी मैं यहाँ पे लिख लूं हाइट ऑफ कोन तो हाइट ऑफ कोन कितना दे दिया भाई 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर यानी रेडियस ऑफ कोन यानी कि R कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम मतलब टॉप तक भरा हुआ है। When lead shot each of which is sphere of radius इतना drop into the vessel 1/4 of the water flow out। अब देखना भाई कहानी में मजेदार बात कह रहा है क्वेश्चन कि इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स मतलब कंचे खेले हो वही कंचा देखा होगा नहीं खेला होगा। कई सारे कंचे हैं कई सारे क्या है कंचे हैं ये ले बना दिया छोटे छोटे जिसका रेडियस 0.5 बोल रहा है क्वेश्चन में तो ये मैंने बना दिया बहुत सारे कंचे। ठीक है बहुत सारे बनाते लग जाऊंगा तो लग जाएगा टाइम 4-5 बना देते हैं कहानी खत्म हमें पता नहीं है कितने कंचे हैं। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर कंचा यहाँ पर रख देते हैं
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस कंचे को इसके अंदर ये डालते हैं, तो आप भी दिमाग लगाइए, इसका पानी फ्लो आउट होगा कि नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा ना। एक मक्खी भी पड़ रहा था तो पानी बाहर आ जा रहा था, ठीक है। तो जब इसके अंदर जब डाला जाएगा तो कुछ पानी बाहर आ जाता, तो कहता है इसका अंदर से जो पानी बाहर आ रहा है, गौर फरमाइएगा, पानी जो बाहर आ रहा है कितना हिस्सा आ रहा है इसका, 1/4 ऑफ दिस वाटर, दिस कोन, इस कोन का जो वॉल्यूम है उससे 1/4 पानी हिस्सा क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। बात समझ रहे हो, एक इन्वर्टेड कोन था, उसके अंदर वाटर भरा हुआ एकदम पानी से पूरा ऊपर तक, इसके अंदर कुछ कंचे डालता है तो इसका 1/4 हिस्सा कहा जाता है पानी बाहर आ जाता है, इसका पूरे का 1/4। सपोज के लिए अगर इसके अंदर 4 लीटर है तो 1 लीटर पानी कहा जाता है, बाहर आता है, बाकी 3 लीटर इसी में रह जाता है। तो कह रहा है ऐसे कितने कंचे डाले होंगे, ऐसे कितने कंचे डाले होंगे कि 1/4 पानी कहां हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या एक कंचे डालने से आ जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं कितने कंचे होंगे, ठीक है। तो बस ऐसा क्वेश्चन करने के लिए दोनों का वॉल्यूम निकालो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लीड सोर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो यहां पर हम करवा देते हैं, डोंट वरी। पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन, किसके अंदर भाई, कोन के अंदर कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम निकालता हूं तो क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मस्त डाल देता हूं। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, बोलोगे क्यों सर, क्योंकि भाई डिवाइड करूंगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ऐसे क्वेश्चन बनाने दिया करो, इजी होता है। इनटू में आर कितना दिया हुआ है 5, इनटू में 5, और हाइट कितना दिया हुआ है 8, मस्त डाल दिया इसमें वैल्यू, सोल्व कर देता हूं। 8 में 40, 4 5 20 यानी 200, और ये पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है, इस पूरे कंटेनर के अंदर इतना पानी भरा होगा। अब क्या रहा है, इसमें से 1/4 पानी कहाँ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो मैं वो लिख देता हूं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1/4 पानी कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। लिखा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा लिखा हुआ भाई, ये रहा 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। तो भाई यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा इंग्लिश, हाँ, 1/4 वाटर क्या हो जाता है, फ्लो आउट फ्रॉम कंटेनर। तो कितना हो जाएगा भैया, टोटल कंटेनर में 1/4 पानी बाहर आ जाता है, किसका, 200 पाई अपॉन में 3 का। तो इससे से काट दूंगा, कितना आ जाएगा 50, यानी कितना आ गया 50 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे का 1/4 हमने निकाल लिया, तो कितना आ गया 50/4, यानी 200 का कितना आ रहा था, 200 आ रहा था, 200 का कितना परसेंट, 1/4। तो 200 का 1/4 करूंगा तो 50 ही तो आएगा, यानी 50 पाई अपॉन में 3 आ गया, इतना पानी बाहर आ गया होगा। तो मैं इसको कर देता हूं, ये जरूरी बातें हैं तो मैं कर देता हूं इसको अंडरलाइट में। भैया ये तो टेढ़ा लिख गया है, बात समझ गए होंगे, छोड़ दीजिए फिर, केवल मैं इसको ही कर देता हूं। चलिए भाई ठीक है, केवल इसी को बातें में याद रखिए कि हमारा इतना पानी बाहर आ गया है। अब क्या करेंगे, कहानी में लगाएंगे दूसरा ट्विस्ट। आजा भाई, इसको कर देते हैं यहां पे। चलिए भाई, अब मस्त यहां पे लेते हैं एक लाइन और यहां पे कर देते हैं ड्रॉ। मस्त एक और लाइन ऐसे कर देते हैं ड्रॉ। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए भाई, अब निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ लीड सॉर्ट। देखिए लीड सॉर्ट की बात कर रहा है ना, कंचे की, कहा है लीड सॉर्ट, ये रहा लीड सॉर्ट, ठीक है। तो भैया कौन से शेप का है, स्फेयर शेप का है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और इसका रेडियस जो बोल रहा है, इसका जो रेडियस बोल रहा है वो कितना है, 0.5। इसका रेडियस क्या लिख देता हूं, 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5।
पेन का कलर चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, बस कर दो मल्टीप्लाई। 4 का 2, 2 का 4 का 2, 2 का 1, 1 का 0.5 और ये पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब मैं बड़े प्यार से यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 0, तो मस्त लिख देता हूं। कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 3 और एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 5 6 जा इतना, तो कितना आ गया पाई बाई 6। तो थोड़ा जगह बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कितना आ गया पाई बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए भाई अब मुझे निकालना है अब नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने होंगे, तो मैंने इसका वॉल्यूम जो निकाला पानी गया और इसका दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो हमारा लीड शॉट्स आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट जो हुआ है, फ्लो आउट लिख देना भाई, जगह नहीं बच रहा है तो समझ जाना। और अपॉन में किसका, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स का, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स का। चलो भाई बस डाल देते हैं। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ रहा था 50 पाई अपॉन में 3 डिवाइड बाई 30, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइड का मतलब। तो 6 ऊपर और पाई कहाँ जाएगा नीचे, तो पाई से पाई गया। ठीक है भाई, 3 2 जा क्या आ गया 6, यानी 50 इंटू में 2 यानी कितना आ गया है टोटल 100। तो क्या आप लोगों के बात दिख रहा है, चमक रहा है, तो भाई बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले। चलिए भाई इसको मैंने यहां पे लिख देता हूं आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है भाई, तो कितना आ गया हमारा आंसर 100, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बस क्लियर, शुरुआत में बोला था क्या आ रहा होगा 100 आएगा। इसके अंदर 100 लीड शॉट्स कंचे डालूंगा तो इतना पानी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहरी क्वेश्चन है भाई, करके जरूर जाना, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं दोबारा से उसको पीछे करो, दोबारा से देखो और 2-3 बार कॉपी में जरूर उतारो। ठीक है, अब मैं तो कह रहा हूं इसका एक आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो कि डिलीट हो चुका है नए बुक में 2023 और 24 का जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही है, आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, 13.3 है ओल्ड बुक का, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर क्या है सिलेंडर, उसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ, उसको कोन बना के डालना है। ठीक है, वो जरूर करके जाना, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, हालांकि डिलीट हो चुका है लेकिन एक क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्लीज कर लेना उस क्वेश्चन को, उसका आंसर 10 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 13.3 का। ठीक है, 2023 से पहले वाली बुक जितने भी है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अ सॉलिड आयरन पोल, मस्त मस्त बातें, ये सब इजी मिलेंगे यहां से। हाँ तो आइए भाई, कह रहा क्वेश्चन ऑफ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड डायमीटर इतना विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना। मतलब क्या कह रहा है कि एक पोल है, क्या भाई एक पोल है। तो भाई ये बना देता हूं मस्त प्यारा सा पोल। चलिए भाई मस्त प्यारा सा पोल बना दिया भाई पोल। अब सिलेंडर शेप का है, ते बना दिया मैंने सिलेंडर शेप का। ठीक है भाई, थोड़ा सा मस्त प्यारा सा और बना दिया जाए। चलिए भाई, एक सिलेंडर क्या है पोल है, कैसा पोल है ये सॉलिड है, कैसा है ये सॉलिड है, तो मैं इसको सॉलिड कर देता हूं। चलो भाई, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जिसका हाइट इस पोल का कितना है 220 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक वो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ऐसे करते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए अब क्या कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया गया जिसका हाइट ये है, रेडियस 8 है। ठीक है भाई, एक हम दूसरा मस्त प्यारा सा एक ऐसे सिलेंडर रख देंगे। ये लीजिए पोल है, पिलर टाइप का, पिलर होते हैं ना ऐसे,
ठीक है भाई। तो हमने बना दिया एक और। चलिए भाई, अब क्या कह रहा है, इसका जो हाइट है ज्यादा बड़ा बना दिया क्या मैंने, कोई नहीं, बात को समझे, छोटा ही कर देते हैं, रुक जाइए, आपके लिए सब करेंगे भाई, डोंट वरी, ये छोटा सा ही बना देते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसका जो हाइट है वो कितना है, कितना है भाई, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इसका जो रेडियस है 8 है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। रेडियस 8 और डायमीटर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। बस करना कुछ नहीं है, बड़े प्यार से, सपोज के लिए मैं इसको पिलर नंबर फर्स्ट मान लेता हूं पोल, और इसको क्या मान लेता हूं, सेकेंड। भाई इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ पोल, तो यहां पे लिखूंगा क्वेश्चन ऑफ, बस कहानी खत्म, वॉल्यूम ऑफ पोल, सॉलिड पोल। तो क्या क्या है भाई इसके अंदर बताइए, क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, दो सिलेंडर है, पहला और ये दूसरा, दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, या तो स्मॉल या तो लार्ज, लोग भी मर्जी को लिख लो, फर्स्ट सेकेंड लिख लो, ज्यादा सही है। ठीक है भाई, फर्स्ट सिलेंडर और सेकेंड सिलेंडर का तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस फर्क क्या है कि ये पहला वाला है रेडियस, पहला हाइट, और ये दूसरा रेडियस और ये दूसरा हाइट। तो भाई बस क्या कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, R1 का स्क्वायर H1 प्लस में R2 का स्क्वायर और H2। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पाई की वैल्यू लेना 3.14, तो 3.14 R1 वैल्यू क्या है पहले वाले के लिए, R1 डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, R1 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और R2 इसका आधा हो जाएगा, इसका 16 था, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया भी है। चलिए भाई ठीक है, तो R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू में 12, और हाइट कितना है पहले वाले का, तो पहले वाले का हाइट साफ साफ दिख रहा है 220 है, 220। दूसरे का रेडियस कितना था 8 इंटू में 8, और हाइट इसका कितना है दूसरे का 60, बस मल्टीप्लाई कर दो, 3.14, 12 12 144, 144 को 220 से यहाँ रख लेते हैं, 12 इंटू में 12 इंटू में 220 यानी 31680, प्लस में 8 इंटू में 8 इंटू में 60 यानी 3840। अब 3.14 इंटू में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया प्लस, ये आ गया 3160, 316 और 80, तो इसको प्लस करने पर 35520। अब इसको क्या कर दिया जाएगा 3.140 से मल्टीप्लाई, तो 3.140, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया भाई। अब क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में लगभग 8 ग्राम मास है, तो टोटल मास बता दो कितना होगा, तो मैं लिखूंगा मास, क्या आ गया, गिवन डेट 1 सेंटीमीटर हैज द अप्रोक्स इतना मास, तो 1 सेंटीमीटर मास क्या है भाई, मास के लिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो भाई हमारा आंसर कितना आया था, यहां पे मैं लिख देता हूं, आंसर कितना आया था, कितना था 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा धीरे से मल्टीप्लाई, धीरे से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, यहां पर लिखता हूं, समझ गया भाई बात को। तो इतने सेंटीमीटर में क्यूब में कितना होगा, 8 से क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई।
ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या जाएगा आंसर। अरे एक में इतना तो इतने में कितना, तो क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो ये कर देता हूं मैं यहाँ पे रे सुल्तान। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 8 इंटू में 11532.8 92262.4। ठीक है भाई, ये आ गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे ये ग्राम में आ रहा है, ग्राम में पीछे आंसर जो होगा केजी में दिया होगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो दिक्कत है आंसर, क्योंकि ऐसा नहीं आता है, कुछ तो दिक्कत है। तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच आर 12 12 220। मैं चेक कर लेता हूं, चेक करने से बढ़िया कि आंसर यही है कि नहीं है, बस कहानी खत्म। सो सिंपल। ठीक है, बस मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है। एट 92 आ रहा, मैं कह रहा हूं कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। 35 520 1115382 89, कुछ तो दिक्कत है मल्टीप्लाई करने में, यहीं पे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है। चेक कर लेते हैं भैया मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। 8 इंटू में 11532.8 92262.4। यहाँ तो सही आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है भाई मल्टीप्लाई में, बिल्कुल तो सही आ रहा है। 3.14 को 35520 मल्टीप्लाई करो 11153.8, एक में इतना 8 से मल्टीप्लाई करने 892। बाकी तो सही आ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत आ गया, इसका तो यहां तक सही है। 811532 111 आ रहा, 111 मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। अच्छा हाँ, मैं ही पागल हूँ भाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गलती किया हूँ, ये 111 था, कितना था 111, मैंने यहाँ भी लिखा हूँ 111। ठीक है, यहाँ पे 11 ही लिखा हूँ, एक 1 लगाना भूल गया, उसके वजह से आंसर आ गया। देखो भाई दिमाग कितना तेज चल रहा है कि मुझे पता है कि आंसर गलत आ रहा है। 8 इंटू में 11153.8, ये आ गया हमारा आगे 892262.4, बिल्कुल सही है ग्राम में। और इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, हजार से अगर डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो किस में आ जाएगा केजी में। तो डिवाइड कर दूंगा तो 3 जीरो खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी 892.26 अप्रोक्स में लगभग इतना आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा होगा, बस कहानी खत्म। छोटा सा यहाँ पे एक 1 नहीं लिखा था, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, बाकी आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। तो हाँ भाई आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 7 का स्टार्ट। द सॉलिड कंसिस्ट्स अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना। ध्यान से सुनिएगा भाई सारी बातें, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो मैं देखो सेम इसी बात को यहाँ पे लिख देता हूं। अ सॉलिड कंसिस्ट्स अ राइट सर्कुलर कोन, क्या है एक कोन है, हाइट इतना, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, जो भी मैंने लिख देता हूं भाई, क्या है हाइट ऑफ कोन। कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे दिया, रेडियस 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फेयर का, जिसका रेडियस में कितना है 60। अब देखना कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहां पे एक मस्त क्या है कोन है, सिलेंडर है, एक मस्त क्या है भाई हमारा सिलेंडर है, एक मस्त हमारा सिलेंडर है।
चलो भाई, एक सिलेंडर है तो हमने बना दिया यहाँ पे सिलेंडर। अब कह रहा है क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, फिर बाद में बात करेंगे इसकी। इतना तो हमने बना लिया। इस प्लेस अपराइट ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट द टचेस द बॉटम। और इस पूरे सिस्टम को कहाँ रख रहा है, इसके अंदर लाके क्या कर रहा है भैया, रख रहा है। थोड़ा सा हाइट ये बड़ा रहेगा, बाकी समझ जाना। चलो नहीं, यहाँ से समझ आ देते हैं, हमारे पास तो जुगाड़ है भाई, भूल गया था। ठीक है भाई, कह रहा है कि इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर क्या कर देता है, डाल दिया जाता है। और ये लबालब पानी से क्या भरा हुआ है भाई, भरा हुआ है। ये लबालब पानी से भरा हुआ है। तो कह रहा है एक सिलेंडर था, उसके अंदर पानी से भरा था, इसके अंदर जब सॉलिड डालेंगे तो इसके अंदर कितना पानी बच जाएगा। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो मैं निकालूंगा कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालता हूं मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, माइनस करेंगे सही रहेगा। अब भाई आर कितना दिया हुआ है, सबका रेडियस कितना दिया हुआ है, 60। और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखो भाई कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180। तो यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो बस डाल दो 180 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। 60 इंटू में 60 इंटू में 180, तो 648,000। चलिए भाई, ठीक है भाई, इतना। और ये पाई का पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी सिलेंडर के अंदर इतना पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूं किसका, इस सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम। तो मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड में बता दो भाई क्या क्या है। तो सॉलिड के अंदर क्या है, एक हेमिस्फीयर और एक क्या है, कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई लगाते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर भी यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच। और यहाँ पे 2 बच गया और एक आर बच गया। ठीक है, बस इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। चलो भाई, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या है भाई, 1/3 का 3, पाई की वैल्यू पाई रहने देना है। और आर हमारा कितना दिया हुआ है, 60 इंटू में 60, तो 60 इंटू में 60। चलिए भाई, एच हमारा कितना है, हाइट किसका है, कोन का। तो कोन का हाइट कितना है, 120। तो 120 प्लस में 2 इंटू में आर कितना था, 60। तो 2 इंटू में 60। ठीक है भाई, चलिए सोल्व कर दीजिए। तो 1/3, 3 से काट दो इसको, 20 आ गया। क्या आ गया ये, 20। चलिए भाई, तो क्या बच जाएगा, पाई इंटू में 20 इंटू में 60 इंटू में 120, 120 240। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, कहानी खत्म। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू में 60 इंटू में 240, यानी कि 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, हमें क्या बताना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या हो गया होगा, बच गया होगा। तो बस माइनस कर दो इन दोनों को। इसका क्या रहता है आंसर, 648,000 पाई। ठीक है भाई, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, माइनस में इस वाले को, टोटल जो सिलेंडर था और ये जो सॉलिड इसके अंदर वाला, दोनों क्या कर दिया जाए, माइनस। तो ये कितना था, 288,000 और ये पाई। इसको माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आ जाए भैया, 648,000 माइनस 288,000। हाँ बिल्कुल सही आ गया, 36,000 नहीं, अब एक बार 4 0 और ये
पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस पाई की वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया 792, 4 बार 0 अपॉन में 7, अब 7 से डिवाइड कर दूंगा, हमारा आंसर आ गया। या छोड़ दो ऐसे ही या कर दो कहानी, तो आ गया 113142.57 के आसपास हमारा क्या आ गया आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। तो होशियार हो ही लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A spherical glass vessel has the cylinder neck 8 सेंटीमीटर या 2 मीटर, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज द सिलेंड्रिकल नेक, कह रहा है कि स्फेयर है या एक स्फेयर है। चलो भाई स्फेयर बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। एक स्फेयर है, चलो एक स्फेयर है जिसका सिलेंड्रिकल क्या है, नेक है, सिलेंड्रिकल नेक है भाई, यानी कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ठीक है भाई, सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है भाई। एक स्फेयर, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल नेक लगा हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास स्फेयर हैज द सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का हाइट कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया। चलिए भाई, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी यहां से यहां तक डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, R1 मान लेता हूं सिलेंडर को, सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहां पे लिखता हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 मान लेता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/2, यानी कट के क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इफ द सिलेंड्रिकल इतना, इफ द स्फेरिकल पार्ट इज इतना, रेडियस दे दिया, डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज इतना, तो मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फेयर हमारा आ गया 8.5 डिवाइड बाई 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो 4 2 चौको 8 नहीं 25 आएगा, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, सही है बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, कितना वाटर रखेगा, अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम टू बी इतना, एक बच्चा है इसको मेजर करता है तो ऐसा पाता है कि उसका वॉल्यूम कितना है 345 सेंटीमीटर। चेक वेदर शी इज करेक्ट, तो बताना क्या वो लड़की सही है कि नहीं है। टेकिंग द अबव इनसाइड द मेजरमेंट इज पाइक वैल्यू दिस लेना है, हमें इसको चेक करना है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो मैं निकालना है कुल मिला जुलाकर वॉल्यूम पानी के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है हमें, वेसल का क्या बताना है हमें, वॉल्यूम बताना है। तो चलिए भाई क्या क्या है इसके अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है एक, तो प्लस में क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, बस दोनों को ऐड कर दूंगा। तो स्फेयर का कितना वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, दोनों को जोड़ लो, कुछ कॉमन उमन ले सकते हैं, दोनों का आर अलग अलग है, मत ले भाई, क्या पाई लेके क्या करेंगे हम, सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस जो है स्फेयर का कितना है 4.25, 4.25 इंटू में 4.25, 3 है क्यूब है यानी 4.25, प्लस में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस इस वाले का कितना है 1 इंटू में 1, और हाइट इस वाले का कितना है सिलेंड्रिकल नेक वाले का 8 है। बस इसको सॉल्व कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं आंसर आ जाएगा भाई।
तो आजा भाई करते हैं मल्टीप्लाई लंबा चौड़ा है, इसमें यही दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ता है। तो आजा भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4.25 इंटू में 4.25 इंटू में 4.25 यानी 4 इंटू में 3.14 इंटू में 4.25 4.25 4.25 यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 964.17625 डिवाइड बाई क्या था ये 3 था। चलिए भाई प्लस में अब इसको करूंगा, पहले इसको यहीं से डिवाइड कर लेता हूं। तो डिवाइड बाई क्या आ गया 3 यानी इसको सॉल्व करने पर 321.39 और 208,333 प्लस में। आओ भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। अब क्या था 3.14 और 1 से तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 8 बच गया। इसको क्या आया 25.12 तो 25.12 में इसको क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाए। तो प्लस प्लस 321.39 20833 यानी लगभग में 346.5 लगभग आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लगभग में ये हमारा निकल कर रहा है। लड़की कितना बता रही है 345 है, तो यहाँ पे लड़की क्या है 1.5 का फर्क आ रहा है, तो लड़की क्या है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या हो गया समझ में आया होगा। तो पेपर के लिए भाई ऑल द बेस्ट, पेपर में जाओ एकदम पेपर को क्या कर दो फोड़ दो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।